तो गाइस कल ऐसे ही घर पे रोज की तरह बात चल रही थी। तो बातों में जिक्र आया काफल का कि इस बार काफल में कितना फल आया है और काफल कौन कौन से जंगलों में काफल हुआ है एंड ऑल थिंग्स। और बहुत देर तक यही बातें बस चलती रही। सोचा क्यों ना आज की वीडियो बनाई जाए काफल के ऊपर। तो गाइस जो लोग पहाड़ से हैं, स्पेशली उत्तराखंड से हैं, तो वो लोग तो रिलेट कर पा रहे होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। बट जो लोग पहाड़ से नहीं हैं और जिन्होंने जो काफल के बारे में नहीं जानते, तो आइए पहले उन्हें बताते हैं कि काफल होता क्या है। दोस्तों काफल एक्चुअल में एक छोटा सा फल होता है जो जंगलों में, उत्तराखंड के जंगलों में या हिमाचल के जंगलों में और नेपाल के जंगलों में खासकर पाया जाता है। मुझे नहीं पता हिमाचल या नेपाल में इसे क्या कहते हैं। अगर कोई हिमाचल से है और इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि वहाँ पे काफल को क्या कहते हैं। तो ये होता तो बहुत छोटा सा फल है, लेकिन बच्चे, बड़े, बूढ़े सब लोग इसे बहुत चाव से खाते हैं। फलों का राजा आप आम को कहते हैं, लेकिन इस जो ये मई जून का समय होता है, इस समय पे पहाड़ में केवल और केवल काफल का राज होता है। तो आप कह सकते हैं कि पहाड़ी फलों का राजा भी काफल होता है। दोस्तों उत्तराखंड में काफल से रिलेटेड एक लोक कथा बहुत फेमस है। आइए उसे मैं आपको सुनाती हूँ। तो एक गांव में एक माँ और उसकी बेटी रहा करते थे। जो माँ थी वो खेतों में काम किया करती थी और बेटी क्योंकि छोटी थी तो वो घर ही पे रहा करती थी और माँ के आने का इंतजार किया करती थी। एक बार माँ जंगल से बहुत ढेर सारे काफल तोड़ के लाती है और बेटी से कहती है कि बिटिया मैं अभी खेत में जाके काम कर लेती हूँ और शाम को आके मैं तुझे काफल दूंगी, लेकिन मेरे आने तक तुम इन काफलों को हाथ मत लगाना। और ये कह के वो अपने काम पे चली जाती है, यानी कि खेत में चली जाती है। अब घर पे बेटी अकेली होती है, सामने उसके काफल की टोकरी होती है, तो और उसके मुंह में पानी आ जाता है। तो सोचती है कि एक आध मुट्ठी उठा लेती हूँ, खाती हूँ, कौन सा माँ को पता चलेगा। ये मतलब इतनी बड़ी टोकरी में से अगर थोड़ी बहुत काफल मैं खा भी लूंगी तो माँ को क्या पता चलेगा। तो जैसे ही हाथ आगे बढ़ाती है तो फिर ख्याल आता है कि अरे थोड़ी देरी तो वेट करना है, शाम को तो माँ आ ही जाएगी और मैं तब खा लूंगी। तो अपने मन को मार के रह जाती है और नहीं खाती है काफल, और बस इंतजार करती है माँ के आने का। कभी बाहर घूमती है, कभी अंदर घूमती है कि माँ कब आएगी। तो अभी आज उसे इंतजार करना भी ऐसा लगता है ना, जब हम किसी का भी इंतजार करते हैं तो ऐसा लगता है कि टाइम बहुत धीरे धीरे कट रहा है। तो ऐसे ही उस बच्ची के साथ भी हो रहा है कि उसको लगता है कि आज माँ देर में क्यों आ रही है, माँ जल्दी क्यों नहीं आती है कि माँ आए और वो काफल खाए। तो बहुत ज्यादा खुश होती है वो। खैर जो भी था, इंतजार खत्म होता है और माँ खेत से वापस आती है और वो जब टोकरी को देखती है काफल की तो उसे काफल कम लगते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, मई जून का सीजन है। एक्चुअली में होता क्या है कि मई जून का टाइम है और जो काफल रखे हुए थे वो क्या हो गए थे, इतनी गर्मी की वजह से वो सूख गए थे। और जो टोकरी मॉर्निंग में जब वो लाई थी तो बिल्कुल भरी हुई दिख रही थी। वो अभी दिन के टाइम पे थोड़ी कम नहीं, आधी दिखने लगी थी, यानी कि उतने काफल काफी सूख चुके थे। तो लेकिन उसको लगता है कि शायद उसकी बेटी ने खाए हैं। तो वो बेटी से पूछती है कि क्या तूने काफल खाए हैं। बेटी सच बोलती है, वो बोलती है नहीं मैंने नहीं खाए हैं। वो तो मॉर्निंग से इंतजार कर रही थी कि कब माँ आए, कब उसे काफल दे। हाँ मन उसका ललचाया जरूर था, लेकिन उसने खाए नहीं थे काफल। तो वो बोलती है नहीं माँ मैंने नहीं खाए, मैंने एक भी दाना नहीं खाया। तो माँ को गुस्सा आ जाता है। माँ को लगता है कि इसने खाए हैं और उसके बाद ही मुझसे झूठ बोल रही है। माँ उसको मारती है, एक थप्पड़ मारती है, बोलती है क्या तूने खाए हैं। तो वो फिर मना करती है कि नहीं माँ मैंने एक भी काफल नहीं खाए। तो वो माँ उसे बहुत ज्यादा जोर से मारती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो वो यही बोलते बोलते मर जाती है कि माँ मैंने एक भी दाना नहीं खाया। तो यही बोलते बोलते वो मर जाती है वो बच्ची। अब आपको पहाड़ के मौसम के बारे में तो पता ही है कि क्या दिन भर चाहे कितनी भी गर्मी हो,
शाम को बहुत अच्छा सुहाना सा मौसम हो जाता है, ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। तो ऐसा ही हुआ, शाम को वातावरण बहुत सुहाना होने लगा, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। तो उसकी वजह से जो गर्मी में सूख गए थे काफल, वो भी तरोताजा होने लगे। तो अभी तक जो काफल आधी टोकरी दिखाई दे रहे थे, वो फिर से फुल टोकरी दिखाई देने लगे। अब माँ को समझ में आ गया कि क्या हुआ था। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, यानी कि उसकी बेटी अब नहीं थी इस दुनिया में। माँ भी इसी शोक में बस वहां पे ही वो अपने प्राण भी त्याग देती है। तो माँ की भी वहीं पे मौत हो जाती है और मरते मरते वो बस इतना ही बोलती है कि पूरे हैं बेटी, काफल तो पूरे हैं। तो बोला जाता है ये दोनों माँ बेटियां कुछ समय बाद चिड़िया बन जाती हैं, और जब भी काफल का सीजन आता है तो इनकी आवाज सुनाई देती है। बेटी बोलती है काफल पाको मैंने चाखो, यानी कि काफल पक गए हैं माँ, लेकिन मैंने चखे नहीं। और जो माँ होती है वो बोलती है पुरपुतई पूरपुर, पुरपुतई पूरपुर, यानी कि पूरे हैं बेटी, काफल तो पूरे हैं। तो गाइज, ये थी छोटी सी लोक कथा जो यहाँ फेमस है। और लोक कथा कोई भी हो, कहीं की भी हो, हमें एक सीख जरूर दे के जाती है। तो इस लोक कथा ने भी हमें एक बहुत बड़ी सीख दी कि हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखना चाहिए। इतना ज्यादा गुस्सा भी, अब देखिए ना, एक बहुत छोटी सी बात थी, अगर उस माँ ने अपने क्रोध को कंट्रोल किया होता तो दोनों के दोनों को अपनी जिंदगी से हाथ नहीं धोना पड़ता। तो दोस्तों, इस लोक कथा को क्या आपने पहले सुना था? अगर सुना था तो जरूर बताइएगा, और अगर नहीं सुना था तो आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने क्या काफल खाए हैं? अगर खाए हैं तो आपको इसका टेस्ट कैसा लगा? और अगर नहीं खाए हैं तो नेक्स्ट टाइम आप मई जून के महीने में जब भी उत्तराखंड आए तो इसे टेस्ट जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।